तक कयास लगाया जा रहा है कि आखिर पूर्व पुलिस अफसर और पुडुचेरी की उपराज्यपाल किरण बेदी को हटाया तो हटाया क्यों गया। जवाब ढूंढने की जुगत में सब लगे हैं। बेदी तो भाजपा की खास थी। सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी उनके कई कदमों पर सवाल उठाती रही है। फिर ऐसा क्या और क्यों हुआ कि बेदी को तत्काल प्रभाव से पद से एक फरमान के साथ हटाना पड़ा। राष्ट्रपति भवन से एक विज्ञप्ति आई जिसमें निर्देश दिया गया कि किरण बेदी अब पुडुचेरी की उपराज्यपाल नहीं रहेंगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने तेलंगाना की राज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन को पुडुचेरी के उपराज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है। उपराज्यपाल का पदभार संभालने के बाद से उनकी ये नई जिम्मेदारी प्रभावी हो जाएगी और वो पुडुचेरी के उपराज्यपाल की नियमित व्यवस्था होने तक इस पद पर रहेंगी। इस सब के बीच बेदी ने क्या कहा, आइए वो सुन लेते हैं उनके उस मैसेज के थ्रू जो उन्होंने सोशल मीडिया पर डाला है। I thank the Government of India for a lifetime experience in serving Puducherry as its Lieutenant Governor. I also thank all who worked with me closely. I can say with deep sense of satisfaction that during this tenure, Team Rajnivas diligently worked to serve larger public interest. Whatever was done was a sacred duty, fulfilling my constitutional and moral responsibilities. Puducherry has a very bright future. It's now in the hands of the people. Wishing for a prosperous Puducherry. इससे पहले बेदी ने कहा था कि उन्हें अपनी डायरी के कवर पर मैसेज लिखा मिला है जिसमें बताया गया है कि उन्हें दिल से दयालु, दिमाग से तेज और साहसी स्वभाव की होना चाहिए। Kind heart, fierce mind, brave spirit. I found this on the cover of my diary this morning. अचानक से बर्खास्त होने के बाद सोचा जा रहा था कि फायर ब्रांड बेदी अपने चिर परिचित अंदाज में सवाल दागेंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। राजनीतिक गलियारों में खबर आम है कि बेदी भाजपा के सहयोगियों एआईएनआरसी और एआईएडीएमके को भी सुहाती नहीं थी। भाजपा तमिलनाडु के साथ ही यहाँ भी अलायंस के मूड में थी, इसलिए बिना किसी पूर्व सूचना के पर कतर दिए गए। दरअसल पूरा मामला राजनीतिक फायदे का है, फायदा जिसकी उम्मीद अब भाजपा को पूरी तरह से है। कुछ लोग कह रहे हैं कि 33 सदस्यीय विधानसभा में कांग्रेस नीत सरकार के 4 विधायक भाजपा से जुड़ सकते हैं और ये किरण बेदी को पसंद नहीं था और वही इसमें सबसे बड़ा रोड़ा थी। इसकी दूसरी वजह यह है कि किरण बेदी को हटाए जाने से एक तो कांग्रेस के पास जल्द होने वाले विधानसभा चुनावों में से एक मुद्दा छिटक गया है। तीसरा, नई उपराज्यपाल तमिलनाडु की हैं। पुडुचेरी की राजनीति में तमिलनाडु का काफी असर रहता है। इस लिहाज से यह भाजपा के लिए फायदेमंद साबित होगा। आइए थोड़ा सा हम पुडुचेरी के विधानसभा के गणित को समझ लेते हैं। पुडुचेरी की 33 सदस्यीय विधानसभा में विपक्ष के सदस्यों की संख्या अब 14 रह गई है। सदन में प्रभावी सदस्यों की संख्या के आधार पर बहुमत का आंकड़ा 15 है। मंगलवार को विधानसभा में कांग्रेस के 10, द्रमुक के 3, ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस के 7, अन्ना द्रमुक के 4, भाजपा के 3 और एक निर्दलीय विधायक रह गया है। कांग्रेस के 4 विधायकों ने इस्तीफा दिया है, जबकि एक विधायक को अयोग्य ठहराया जा चुका है। इसी गुणा भाग के खेल में किरण बेदी को कूचे से यूं जाना पड़ा कि सवालों की फेहरिस्त सोशल प्लेटफॉर्म पर तगड़ी हो चली है। सत्ता विमर्श ब्यूरो की रिपोर्ट।